ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो सरस्वती, अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये मैं ऋषि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, हाजिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्रह्मा जी की पत्नी को लेकर। दोस्तों आज सोशल मीडिया पर एक टॉपिक को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आखिरकार ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? क्या सरस्वती ही ब्रह्मा जी की पत्नी है? सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है तो क्या ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली? अगर सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं है तो आखिरकार ब्रह्मा जी की पत्नी आखिर है कौन? आज हम आपको बताएंगे। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका ये संशय जरूर दूर हो जाएगा कि आखिरकार ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है। तो आइए इस विषय पर लेते हैं कुछ धार्मिक गुरुओं के विचार कि आखिरकार ब्रह्मा जी की पत्नी कौन थी। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए। तो आइए इसी विषय पर ले लेते हैं। पहले अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार, फिर लेंगे संत रामपाल जी के विचार कि आखिरकार ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो हैं सरस्वती, अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। नहीं गुरु जी, ज्ञान दीजिए। अज्ञान है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, मन माना। अरे जो ब्रह्मा जी की पत्नी है वो सरस्वती अलग है और जो बेटी है वो अलग है, अलग है। एक है ब्रह्म, एक है ब्रह्मा। इतने ही में लोग अंतर नहीं समझ पाते। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। अब आप यहाँ कहेंगे पुत्री है तो पत्नी कैसे? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। सरस्वती ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है ना। तो ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जब ब्रह्मा जी प्रकट भये तब ब्रह्मा जी 5 मुख वाले थे। तो जिस मुख से उन्होंने सरस्वती को देखा तो वो मोहित हो गए। बाद में सनकादियों ने कहा कि आप मोहित हो गए हैं, आपको पाप लगा, अब आप त्याग कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस सिर का त्याग कर दिए और वो सिर कोहरा, जो ठंडी सर्दी में कोहरा पड़ता है, वही कोहरे के रूप में हम सब देखते हैं। फिर उनके 4 जो सिर हैं, इसका एक आध्यात्म विषय भी है। सरस्वती जी, ब्रह्मा जी का सरस्वती पर मोहित हो जाना, इसका तात्पर्य यह है सरस्वती जो है ये विद्या की देवी। तो ब्रह्मा जी से वेद प्रकट भये तो ब्रह्मा जी अपने ही ज्ञान पर मोहित हो गए, विद्या पर, अपने ही विद्या पर। जैसे हम कई बार बहुत अच्छी बात जब कथा से सुनाते हैं तो हम अपने आप पे बिलीव नहीं करते कि ये बात हम कर रहे हैं, हाँ ये हम बोल रहे हैं। कई बार हम भजन सुनते हैं हमारे अपने ही गाए हुए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपनी ही वाणी पर मोहित हो जाना। तो ब्रह्मा जी का सरस्वती पर मोह ऐसा है कि अपने ही ज्ञान पर, अपनी ही विद्या पर मोहित होना, ये सरस्वती पर मोहित होने का अर्थ है। ना कि सरस्वती वो स्त्री वाला मोहित होना, वो नहीं। यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि ब्रह्मा जी की पत्नी का क्या नाम है। आइए अब जानते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी के विचार। फिर इन तीनों पुत्रों का दुर्गा ने विवाह करना चाहा। आकाशवाणी की उस काल ब्रह्म ने, सरपुरुष ने दुर्गा जी से कि दुर्गा तो इन तीनों बच्चों को पुनः सागर मंथर पर भेज दे और वहाँ इनका विवाह करने के लिए तू ही 3 रूप बना करके 3 लड़कियों के रूप से निकलना है। अब श्री देवी ने 3 रूप बनाए, गुप्त, और समुद्र में छुपा दिए। उधर से तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। उधर से ये काल सब व्यवस्था कर देता है। इन्होंने जाकर के सागर मंथन दूसरी बार किया तो 3 लड़कियां
बाहर आई। अब माता ने कहा था बेटा जो पहले निकले उसकी पहचान कर लेना, अलग अलग, दूसरी बार जो निकले उसकी पहचान, तीसरे के। तो तीनों ने आगे पीछे कर लिया, उनको माँ के पास ले आए। दुर्गा ने पूछा पहले कौन सी निकली थी, कि ये वाली। उसका नाम सावित्री रख दिया और ब्रह्मा से कहा कि ये तेरी पत्नी रूप में होगी। दूसरी को कहा तेरा नाम लक्ष्मी होगा और विष्णु जी से उसका विवाह कर दिया। और तीसरी से कहा कि तेरा नाम उमा होगा और उसका विवाह शिव जी से कर दिया। अब यहाँ से इस एक ब्रह्मांड में काल सृष्टि प्रारंभ हुई, इस क्षर पुरुष का परिवार प्रारंभ हुआ, इससे सुर और असुर उत्पन्न हुए। और पुण्यात्मा, जो पुराणों में हम सागर मंथन सुनते हैं कि 14 रत्न निकले, भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। तो पहले ये इस प्रकार सागर मंथन हुए थे। वो इन वेदों में, इन पुराणों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद में है, 5वें वेद में। पुण्यात्माओं, अब ये है वो सृष्टि रचना जो 5वें वेद में है, सूक्ष्म वेद में। अब 5वें वेद का हमें पता नहीं था। आदि शंकराचार्य जी ने अपने द्वारा रची पुस्तक में उस सूक्ष्म वेद का, 5वें वेद का वर्णन किया है और उन्होंने अपने द्वारा रची उस पुस्तक में उसको मेंशन किया है। समय आने पर दिखाएंगे। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो सशरीर आए थे, सतलोक से चलकर एक शिशु का रूप धारण किया था। काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर विराजमान हुए थे प्रभु। और ये 5वां वेद प्रदान करने के लिए आते हैं अपने मुखारविंद से। और उनको एक निसंतान जुल्हा दंपति उठा ले गए थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।